मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और इसमें हम चर्चा करेंगे 2024 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की, क्योंकि यह पुरस्कार मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो कृत्रिम है, जो कृत्रिम है। कृत्रिम क्या है? जो प्राकृतिक नहीं है। यानी जो भी चीज मानव ने बनाई है वो कहलाती है कृत्रिम। परंतु इसमें एक वर्ड ऐड हुआ है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यहाँ वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब होता है कि उसमें बुद्धिमता है। यानी कि कृत्रिम तो है परंतु उसमें बुद्धिमता है। यानी कि ऐसी मशीन जिसमें सोचने समझने और सीखने की क्षमता हो वो कहलाती है बुद्धिमता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हुआ क्लियर? ठीक है। तो इन दो वैज्ञानिकों को वर्तमान में 2024 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि इन्होंने मशीन लर्निंग को संभव बनाया है। इन्होंने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जिससे कि मशीन जो है सीख सकती है, समझ सकती है और उसे प्रोसेस कर सकती है। इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता, यानी कि लर्निंग फेस ला दिया इनने किसका? मशीन का। जैसे कि आप समझ जाइए, न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में होते हैं। न्यूरॉन्स, आपने वैज्ञानिक को सुना होगा कि हमारी जब एज होती है, हम जब बूढ़े होते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क क्षमता है सोचने समझने की, ये कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क है इसमें लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स है। और ये न्यूरॉन करते क्या है? ये न्यूरॉन बनते हैं। एक डाटा भी कहता है कि एक न्यूरॉन में जो 20 जीबी डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। परंतु क्या होता है, जब हम बूढ़े होते हैं तो ये न्यूरॉन बनना बंद हो जाते हैं और जो न्यूरॉन बचते हैं वो भी कम होते रहते हैं। जब न्यूरॉन कम होते रहेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारी जो सोचने समझने और सीखने की क्षमता है ये भी कम हो जाती है। और इन्होंने इसी पर काम किया है। इन्होंने दो वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इनने क्या किया है, इन्होंने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है। क्या बनाया है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है। आप न्यूरॉन, न्यूरल और न्यूरो ये सब एक ही वर्ड होता है। इन्होंने क्या बनाया है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है। और इस नेटवर्क के माध्यम से जो मशीन होती है वो सीखने समझने और प्रोसेस करने में सक्षम बन जाती है। ये बनाया इनने, मशीन लर्निंग को संभव बनाया है इन दो वैज्ञानिकों ने। एक का नाम है जेफरी ई हिंटन। जो जेफरी ई हिंटन है, इन्हें एआई का गॉडफादर, पितामह कहा जाता है। और जो दूसरे वैज्ञानिक हैं वो है जॉन जे हॉपफील्ड। क्या है? जॉन जे हाफील्ड। इन दोनों वैज्ञानिकों को 2024 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। किस पर? इन्हें नेटवर्क बनाया है। कौन सा नेटवर्क बनाया है? वो नेटवर्क है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है। और इस नेटवर्क से होता क्या है? इस नेटवर्क से जो मशीन है उसमें लर्निंग करने की क्षमता पैदा हो जाती है। यानी कि आर्टिफिशियल को ये नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, जिस प्रकार से आप सुने होंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है इसी तकनीक पर काम करती है। हुआ क्लियर? जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम क्या है? वो है जॉन जे हाफील्ड। और जब इन्हें पुरस्कार मिलेगा इनकी आयु हो जाएगी 91 ईयर हो जाएगी। और दूसरे वैज्ञानिक कौन से हैं? तो वो है जेफरी ई हिंटन। जेफरी ई हिंटन को एआई का पितामह, गॉड फादर कहा जाता है। एआई जो जेफरी ई हिंटन है, इनके बारे में जान लीजिए कि ये इन्होंने गूगल में काम किया है 2012 से 2023 तक। और ये 2023 को इन्होंने इस्तीफा दिया है गूगल से। इस्तीफा क्यों दिया है उसके पीछे रीजन है, इन्होंने बोला था इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं अब एआई का जो जोखिम होता है उस पर मैं खुलकर बात कर सकता हूं। क्योंकि जब भी आपकी संस्था जुड़े होते हो तो उस संस्था के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया था दुनिया को बताने के लिए कि जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किस प्रकार मानव के लिए खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी सबसे बड़ी भूल ये है कि मैंने एआई में काम किया है, इसे डेवलप किया है। और ये एआई के पितामह बोल रहे हैं, गॉडफादर बोल रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि जो चैट बॉक्स है ये इतना आगे जाकर समझदार हो जाएगा और जिस दिन ये समझदार हो जाएगा उस दिन इसका दुरुपयोग होगा और ये मानव के लिए खतरा बन जाएगा। ये सब इन्होंने चेतावनी दी है। हुआ क्लियर? तो ये दो वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्तमान में 2024 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे? पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि एआई के गॉडफादर या पितामह किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जेफरी ई हिंटन को कहते हैं। दूसरा, दो वैज्ञानिक कौन से हैं जो 2024 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है? तो एक है जेफरी ई हिंटन और दूसरे हैं जॉन जे हॉपफील्ड। हुआ क्लियर? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है? तो एक नेटवर्क बनाया है। उस नेटवर्क का नाम क्या है? वो नेटवर्क है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स है ये नेचुरल है और जो इन्होंने बनाया है ये बनाया है, कृत्रिम बनाया है, यानी कि आर्टिफिशियल बनाया है।
और इससे क्या होगा, जो मशीन होगी उसे सीखने, समझने में आसानी होगी, इसलिए कहा गया है मशीन लर्निंग को इन्होंने संभव बनाया है। तो ये लेक्चर समाप्त यहीं पे होता है, मिलते हैं न्यू टॉपिक में। ओके, थैंक्स।